हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बायोलॉजी सेक्शन जो टेक्नोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड होके ही पढ़ना है। कई बच्चे पूछ रहे थे सर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट है। यस, दे आर इंपॉर्टेंट, बट ओनली जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बेसिक चीज़ें पढ़ना है जो मैंने नोट्स में डाल रखा है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से यूपीएससी हमेशा जो है स्टैटिक प्लस आपका करंट से मिला के क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस में। और मेंस में तो आपका करंट और स्टैटिक मिला के पूछता ही है। तो कई बच्चे पूछते सर क्या बायोलॉजी में सारा कुछ पढ़ना है? सारा कुछ नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है जो मैंने मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है, डाला हुआ है। और उससे ज़्यादा बाहर अगर आता भी तो कोई नहीं लगा पाएगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो बेसिक्स इतना ही पढ़ना है आपको। कई बच्चे कहेंगे सर क्या सारा, उसमें भी जो मैंने हाईलाइटेड किया उसमें भी सारे कंटेंट नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आज लेक्चर बता रहा हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में है, इसमें मैं जितना ही बताऊंगा बेसिक्स आपको उतना पता होना चाहिए। जब अगर आप उतना पता रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या कोई भी एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम में ये बेसिक चीज़ें आपको अगर पता रहेगी तो कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी अभी चेंज हुई करंट से, क्योंकि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस मेरा ये जो इसको पढ़ेंगे, इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर क्या सारा पढ़ना है, जो मेरे नोट्स में उसको पढ़िए। और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने इसलिए सारा डाल रखा है कि कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं सारा डाल रखा हूँ। उसमें भी जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन अच्छे से कर रखा है उसको बेसिक्स पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे जनरल साइंस का जो नोट्स है उस पर मैंने बनाया है। और क्या कहते हैं, पहला पार्ट है, पार्ट 1 है बायोलॉजी। इसी तरह पार्ट 2 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं इसको। वो मैसेज करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जनरल साइंस के नोट्स के। पार्ट 1 बायोलॉजी है और पार्ट 2 भी हमारा है, वो जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक साथ है वो। ये पार्ट 1 बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही मैं बता रहा हूँ जितना यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको सामने हार्ट दिख रहा है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ। आपके सामने हार्ट दिख रहा है। हार्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हार्ट का बेसिक मेन फंक्शन क्या है? हार्ट का क्या फंक्शन है कि आपको चारों तरफ जो है खून दौड़ाना है, मतलब कि खून को इधर से उधर ले जाना है। हर एक पार्ट में हार्ट खून को पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट का क्या मेन फंक्शन होता है? जो कि ब्लड को वो पंप करे। फॉर एग्जांपल मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है आपके, एक सबसे बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। आप कूलर आपने देखा होगा, आपके घर में कूलर लगा हो, यहाँ फैन रहता है और यहाँ पे आपने देखा होगा तीनों तरफ जो है आपके जाली लगी रहती है जिसमें पानी कॉन्टिन्यूसली जो है गिरता रहता है। अच्छा, वो पानी कौन गिराता है? वो पंप गिराता है ना। जो पानी आजकल तो डुबाने वाले आ गए, पहले मोटर आती थी, आप याद रखिए। इसी तरह पानी के अंदर मोटर डूबी रहती है और 3 पाइप निकले रहते हैं और चारों तरफ जो है, तीनों तरफ जो है वो पानी छोड़ता रहता है। तो यही बेसिक फंक्शन हार्ट का भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही बेसिक फंक्शन हार्ट का भी है। हार्ट क्या करता है? चारों तरफ जो है, बॉडी के जितनी तरफ है वहाँ पे ब्लड को पंप करता है, जितने भी पार्ट। क्योंकि अगर जब तक ब्लड, अगर जिस पार्ट में अगर ब्लड नहीं जाएगा वो पार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, वहाँ के सेल्स मर जाएंगे ना। तो कॉन्टिन्यूसली हमको खून में ऑक्सीजन और खून लगातार हर एक पार्ट में चाहिए। तो बेसिक फंक्शन क्या है, मेन जॉब क्या है हार्ट का? कि टू पंप ब्लड कॉन्टिन्यूसली टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, सारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पंप करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम यहाँ दे रखा है, रुचि मैम ने बनाया है, और इसके बाद भी डायग्राम रुचि मैम ने बहुत अच्छा बनाया है इसको डिटेल में, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट का मेन, मैं यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं आपको बता रहा हूँ, 4 चैम्बर होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 4 चैम्बर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉक्स बना दूँ, ऐसे में बॉक्स बना, ऐसे ही याद रखिए कि हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग भले ही साइंस बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन जिनका बायोलॉजी से बैकग्राउंड है उनको तो बहुत आसानी से ही वीडियो समझ में आएगा, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग का जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो बायोलॉजी कभी पढ़ा नहीं, खाली यूपीएससी के लिए पढ़ा था। इसलिए बताओ 4 चैम्बर होते हैं बेसिकली, इस तरह डिवाइड होता है, सपोज करिए, ठीक है। तो यही आपको इतना याद रखना है। ये बॉक्स होता है, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होगा? ये आपका ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। सपोज करिए अगर आपको देखेंगे, आपका मेरे सामने स्क्रीन में ये लेफ्ट हो रहा है और ये राइट साइड हो रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट क्या है? पहला ऊपर क्या होगा? ये, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम। जैसे यहाँ पे इसको हम कहें, सपोज करिए लेफ्ट बॉक्स है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट आर्टरियम। इसी तरह इसी के नीचे जो आएगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी, ठीक है। ऊपर वाले बॉक्स को क्या कहेंगे? लेफ्ट एलए है और नीचे वाला एलवी है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह राइट वाले को क्या कहेंगे? राइट आर्टरियम, ठीक है, और राइट
वेंट्रिकल, देखिए यहाँ पर राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसी के नीचे, मतलब कि इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे पहला लेफ्ट पोर्शन है, राइट पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट आर्ट्रियम का क्या फंक्शन होता है? सपोज करिए खून आया है, ठीक है, खून यहाँ पे पंप से यहाँ पे आया, खून यहाँ से कौन दे रहा है? लंग्स। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? लेफ्ट आर्ट्रियम काम करता है लंग्स जो कि ऑक्सीजन रिच, आपको इतना ही याद रखना है, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स के थ्रू आ रहा है, ऊपर लंग्स होता है, लंग्स के थ्रू जो आ रहा है, और वो क्या करता है? वो भेज देता है नीचे, यहाँ बॉक्स पे ऑक्सीजन रिच, मतलब कि ऑक्सीजन भरा हुआ है खून के अंदर। सपोज करिए, मैं एकदम लेमैन एग्जांपल में समझा रहा हूँ, जो ऑफकोर्स जो बायोलॉजी जिनका ऑप्शनल है या बायोलॉजी बैकग्राउंड के डॉक्टर हैं उनको तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ जो आम इंसान समझ पाए। ये लेफ्ट बॉक्स है, सपोज मैंने बताया ना 4 बॉक्स में 4 बॉक्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर भी होते हैं हार्ट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट हैज़ कितने, जितना आपका फिस्ट होता है, मतलब कि आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा आपका लगभग हार्ट होता है। किसी साइज का मुट्ठी जितना साइज होगा उतना ही आपका बड़ा हार्ट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 2 चैम्बर अपर होता है और लोअर, इसमें मैंने बता दी इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मैंने बता दी लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल उसके नीचे रहेगा, राइट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? जो लंग से सारा जो ब्लड रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है वो कहाँ आता है? पहले यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम में। देखिए लिखा द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ खून आता है, फिर वो नीचे भेज देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको समझ में आ गया? मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी विया एओर्टा। ये एक पाइप होता है मान लीजिए, जिसके थ्रू जो है वो सारा खून जो है बॉडी में पहुंचाता है, इतना आपको याद रखना है। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, फ्रेश, मान लीजिए नया खून यहाँ आता है, फिर वो जाता है एलवी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लंग से आता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह दूसरा चैम्बर होता है, तीसरा चैम्बर उसके नीचे, चौथा चैम्बर, 2 हो गए, 3 और 4, ये 4 चैम्बर हो गए मान लीजिए। जो तीसरा है उसको कहेंगे हम राइट आर्ट्रियम। देखो राइट आर्ट्रियम क्या काम करता है? राइट आर्ट्रियम का काम करता है, यहाँ पे याद रखिए जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O2 यहाँ लिखते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और यहाँ से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड वो जाता है, इतना याद रखिए। एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। पाइप क्या फंक्शन है? मोटर क्या करता है? एक तरफ से पानी, मोटर यहाँ समझ लीजिए एक तरफ से पानी आता है तो दूसरी तरफ से पानी वो निकाल देता है, और बीच में क्या लगाता है? मोटर ही समझ लीजिए ये आपका हार्ट का काम कर रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया ना एग्जांपल आपके कूलर का, डिफरेंट जालियों में जाके पानी डालता है कूलर का मोटर, जो पानी वाला मोटर होता है, इसी तरह हार्ट काम करता है। तो राइट आर्ट्रियम क्या करेगा? राइट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन, मान लीजिए एक बार पानी क्या कहते हैं, खून जो है वो पूरे बॉडी में पहुंच गया, अब वो खून में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि सब बॉडी पार्ट यूज कर लेते हैं। अब वो फिर से जो है वो राइट आर्ट्रियम आया, राइट आर्ट्रियम क्या कर? रिसीव द ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ऑक्सीजन पुअर ब्लड आया, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है, फिर यहाँ पे ये नीचे गया, क्या कहते हैं, आपका राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, फिर से वो लंग्स में भेज देता है। ये भाई साहब समझ लीजिए लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये लंग से ले लेते हैं, और मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड ले लेते हैं, और ये भाई साहब जो है जब यूज होता है ब्लड, तो ऑक्सीजन जब डिप्राइव्ड होता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड जितना भी ब्लड है वो लंग को वापस भेज देते हैं। एकदम सिंपल है। एक बॉक्स क्या करता है, एक सेक्शन के बॉक्स में क्या करता है, वो ब्लड को रिसीव करता है ऑक्सीजन, और एक बॉक्स जो है वो ब्लड को वापस भेज देता है लंग में, ठीक है। आपको समझ आया? लंग्स में वो वापस भेज दिया। इसी तरह के एक वीन्स भी होते हैं और आर्टरीज भी होती है, उसको कहेंगे हम पल्मोनरी वीन्स। ये जितना ही मैंने यहाँ डायग्राम बताया आप उतना ही याद करके जाइए, जिसको नहीं भी समझ आ रहा हो रट लीजिए, बस इतना ही पढ़ना है आपको। पल्मोनरी वीन्स क्या था? ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये लंग से, अब मैं नीचे आता तो लंग से पहले कौन लेता है? पल्मोनरी मीन ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट में पहुंचाने का जो माध्यम है वो पल्मोनरी वीन्स करेगा। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो क्या करता है? ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मैंने बताया ना, जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। आपको समझ आया? मैंने यहाँ बॉक्स में क्या बताया था, एक बार फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ शॉर्ट में। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है, लेकिन इसके पहले जब यहाँ पे आता है, इसके पहले
जो लंग्स जो है वो किसको भेजेगा, पल्मरी वीन्स को। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो लंग से पल्मरी वीन के थ्रू आएगा, पल्मरी वीन जो है वो यहाँ भेज देगा लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। इसी तरह राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जब जाएगा तो पल्मरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। अब ये ब्लड जो है यहाँ से ब्लड पल्मरी वीन किसने लिया, ब्लड लंग से पल्मरी वीन में ब्लड गया, पल्मरी वीन में ऑक्सीजन रिच ब्लड इनको दिया, यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने यूज़ किया, जब ये यूज़ हो गया, जब वापस आया यहाँ पे राइट आर्टरी में, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से उन्होंने वह भेजा पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, जो भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। इसी तरह एओर्टा भी क्या करता है, दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि खून जो है यहाँ से सारे बॉडी में जाता है, वो एओर्टा काम करता है। इसी तरह यहाँ पे इसी हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये मसल्स क्या होता है, कौन सेपरेट करता है, अभी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। हार्ट क्या है, उसको 2-4 चैम्बर आपको बता दिए, ऊपर आर्टरी होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। ये आप पॉज करिए, ये सेक्शन ऑफ ये ह्यूमन हार्ट का सेक्शन फॉर्म 20 से क्रॉस सेक्शन है, आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया वेना कावा क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके। इसी तरह यहाँ पे ये मसल्स के बारे, ये कौन कौन से टाइप के मसल्स हैं इनके बारे में बताया गया, टिश्यूज़ कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे, इसको पॉज कर नीचे हम लोग मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेना है और न्यूट्रिएंट जो है टिश्यूज़ में पहुंचाना है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, वेस्ट विया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जितने मान लीजिए एक बार सप्लाई, ये इंसान बना, सॉरी एक यहाँ पे इंसान बना हुआ है, ठीक है, एक बार हार्ट ने सारी बॉडी को खून भेज दिया, फिर वापस खून गंदा खून लेके फिर से वो सर्कुलेटरी मोशन में एक बार खून अच्छा दिया, पूरे टिश्यूज में पहुंचा दिया, फिर वापस वो लिया, फिर उसको अच्छा खून बनाया, फिर उसको वापस, यही काम है हार्ट का। फॉर जस्ट लाइक द जो पंप मोटर होता है कूलर का, वैसे ही काम करता है। जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर से हम लोग पानी डालते हैं। इसी तरह अगर ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड चढ़ाया जाता है ना, ताकि जो है हार्ट को, मोटर को खून या मिल सके और पूरे हार्ट में, पूरे बॉडी में पहुंचा सके। कितने चैम्बर्स होते हैं मैंने बताया आपको, 4 चैम्बर, इसके पहले मैंने बताया था ना, ये 4 चैम्बर होते हैं। इसी तरह आप बॉक्स में रखिए, ठीक है। इसके पहले मैंने जो बताया इसको पॉज करिए, आप फिर डिटेल में पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ राइट हार्ट क्या करता है, राइट हार्ट में क्या है, राइट आर्टरियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है जो यूज़ हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट में क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो कि पंप करता है ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। सेप्टम क्या होता है, मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट। अब ये वॉल को जो सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, ये वॉल को जो सेपरेट, ये वॉल मान लीजिए, इसको हम कहेंगे सेप्टम, ठीक है, इसको हम कहेंगे, पूरा पोर्शन को हम कहेंगे सेप्टम, जो सेपरेट करता है आपका, ये देखिए यहाँ सेप्टम लिखा है ना, जो सेपरेट करता है लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को, जो सेपरेट करता है बीच से, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेप्टम। ये देखिए लिखा हुआ है। वॉल्व क्या होता है, वॉल्व प्रिवेंट द वॉल्व, आपने पता ना, वॉल्व एक जो पाइपलाइन होता है हम लोग के घर में, वॉल्व लगा, ताकि जो क्या कहते हैं, पानी आगे आ रहा है वो गलती से पीछे ना चले। एक बार ये वन वे होता है, एक बार खुल गया तो यहाँ जा रहा है वापस ना आए, ठीक है। वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इंश्योर वन वे फ्लो थ्रू द हार्ट। जितने भी वॉल है वो कॉन्टिन्यूस पानी जो है या खून जो है वो एक ही तरफ जाए, यही काम होता है वॉल का, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या कहते हैं, अ डबल वॉल प्रोटेक्टिव सैक दैट इनक्लोज द एंकर्स हार्ट इन द, ये डबल वॉल प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम, देखिए यहाँ पे दिखा है, ये बाहर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो बाहर का, इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। इसके अंदर जो होता है पेरिकार्डियल सैक कहते हैं उसको। इसी तरह इसके बीच में, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बाहर की लाइन दिख रही है हार्ट की, उसके अंदर लाइन की जो बीच में कैविटी है उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। इतना है, पेरिकार्डियम बाहर का है, पेरिकार्डियल कैविटी बीच का है, ठीक है। इसी के बाद अंदर की लाइन है, इसको हम कहेंगे एपिकार्डियम, ठीक है। इसके बाद जो अंदर जो आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम में जो है उसको हम कहेंगे मायोकार्डियम, ठीक है। पेसमेकर क्या होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा पेसमेकर क्या होता है, किसी का हार्ट का जो बीट है वो कम होने लगती है, हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता, तो उसमें उनका जो पेस मेकर लगाया जाता है ताकि हार्ट को लगातार वो सिग्नल मिलता रहे, वो पंप करता रहे, यही काम है। अ साइनोएट्रियल नोड प्रोड्यूसर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, लब डब होता रहता है, वो प्रॉपर तरीके से
लब डब ऐसे आवाज़ आती है, तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और होता रहे, इसीलिए पेसमेकर लगाया जाता है। आई होप आपको बेसिक पता चल गया ह्यूमन हार्ट का, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डिटेल में हम लोग तो अलग पोर्शन वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन मैंने ये बेसिकली यूपीएससी या स्टेट पीएससी या जो अलग अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ही बताया है। तो बेसिक आपको ह्यूमन हार्ट में 5-6 चीज़ याद रखनी है। एओर्टा को क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा क्या कहते हैं, पल्मोनरी वीन क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है। ठीक है, इतना ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आपको बेसिक पढ़ना है, और जो नीचे मैंने एपिकार्डियम और मायोकार्डियम के बारे में बताया, बस इतना ही आपको पढ़ना है हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको ये ह्यूमन हार्ट समझ में आया होगा। जिन बच्चों को जनरल साइंस के नोट्स चाहिए, प्रॉपर जनरल साइंस, बायोलॉजी हो गया, और हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है, इसी तरह आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। अगर जिन बच्चों को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसमें व्हाट्सएप करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसमें सारे सैम्पल्स दे रखे हैं मैंने, आप उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।